हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोटू। गोटू क्या होता है? तो ये एक लूप ही की तरह रहता है, पर इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। ये एक जगह पे जाकर फिर काम नहीं करता है। ओके, तो इसीलिए फिर लूप आता है। इसका थोड़ा मिनिमल ही वर्क है। तो इसके हम कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे कि ये थोड़ा क्लियर हो सके। तो नॉर्मली जैसे हम लोग हेडर फाइल लेते हैं वैसे ही रहेगा। फिर इंट में हम लोग लिए हैं i इज इक्वल टू 10। ओके, यहीं पर इनिशलाइज करना है आपको, जहाँ से आपको स्टार्ट करना है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। फिर हम लोग यहाँ पर एक स्टार्ट करके लिखेंगे, और उसके बाद ये स्टार्ट की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर टेबल लिख रहे हैं, बना रहे हैं, तो यहाँ आप टेबल लिख सकते हैं। फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो फैक्टोरियल फैक्ट लिख दीजिए, दैट विल बी ओके। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे परसेंटेज डी आई को क्या किए हैं, उसको कॉल किए हैं, और आई माइनस माइनस हो रहा है, मतलब घटते जा रहा है। 9 के बाद क्या आएगा, 10 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, फिर 7, इस टाइप में। और ये कब तक काम करना है? इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से अगर बड़ा है या इक्वल है तो तब तक वो जाएगा गो टू में। जैसे कि अगर यहाँ पर 10 था, 10 से यहाँ पर आया, इस फंक्शन में आई कॉल हुआ तो 10 दिखाया, राइट, 10 आउटपुट आ गया। उसके बाद आई माइनस माइनस हुआ, मतलब कि वो 9 हो गया। वेट मिनट, तो 9 हुआ। तो 9 क्या अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? यस, तो फिर 9 प्रिंट हुआ, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद उसके बाद ये फिर से गो टू स्टार्ट में गया तो फिर वो 9 को प्रिंट किया, राइट। उसके बाद माइनस माइनस हुआ, फिर 8 हुआ। क्या 8 अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? यस, तो फिर ये गो टू स्टार्ट में गया, तो फिर यहाँ पर 8 प्रिंट हुआ। फिर माइनस माइनस हुआ 7। क्या 7 अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? हाँ, तो उसके बाद फिर ये गो टू गया। ऐसे करते करते लास्ट में 1 आया। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब इक्वल टू है। उसके बाद यहाँ पर 1 प्रिंट हुआ, 1 के बाद यहाँ 0 हो गया। 0 तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है, तो लूप क्या हुआ, टर्मिनेट। ओके, तो आपका आउटपुट कुछ इस तरह का होगा। मैं आपको इसको रन भी करा कर दिखाती हूँ। सो एज यू कैन सी, मैंने वही प्रोग्राम लिख रखा है, तो मैं इसे रन कराती हूँ। हियर इट इज 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आई होप दिस क्वेश्चन विल बी क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। तो हम लोग को क्या बनाना है, टेबल ऑफ 2। सो जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में बनाया उसी तरह से ये भी बनेगा, बस कुछ कुछ चीज़ें ही चेंजेस होंगी। ओके, तो जैसे i इज इक्वल टू 1 था, वो 10 था, क्योंकि इसमें 10 to 1 कर रहे थे। यहाँ पे 2 कर रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग को 2 का टेबल बनाना है, ऑफ कोर्स। एंड फिर हम लोग ने इस गो टू का क्या नाम दिया है, टेबल। और टेबल में फिर i को हम लोगों ने कॉल कर लिया है। फिर i प्लस इज इक्वल टू 2, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, मैंने 6 बताया था, तो उसमें से एक है ये प्लस इज इक्वल टू। तो i प्लस इज इक्वल टू 2, मतलब कि कैसे लिखाएगा, i इज इक्वल टू आई प्लस 2, राइट। तो यहाँ पर फिर 1 आएगा, 1 प्लस 2, वेट, और 2 प्लस 2 होगा ना, क्योंकि 2 से इनिशलाइज किया गया है। तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4। तो i फिर 4 हो गया। फिर नेक्स्ट में क्या आएगा, i इज इक्वल टू 4 प्लस 2, तो 6 हो जाएगा। इसी तरह ये सब चलते रहना है। ये तो रफ पार्ट हो गया, इस पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा। तो फिर पहले तो यहाँ 2 प्रिंट कर देगा, फिर प्लस होगा तो 4 हो जाएगा। 4 क्या लेस देन इक्वल टू 20 है, लेस देन तो है, तो 4 फिर गो टू में फिर जाएगा टेबल पे, फिर टेबल पे यहाँ पे 4 प्रिंट होगा। एंड आफ्टर दैट फिर से 2 प्लस होगा तो 6 हो जाएगा। फिर 6 हम लोग देख रहे हैं 20 से लेस देन ही है, तो फिर ये टेबल में फिर जाएगा।
फिर यहाँ पे 6 प्रिंट करेगा एंड यहाँ पर 8 हो जाएगा। इसी तरह करते करते 20 तक आएगा। 20 लेस देन इक्वल टू 20 है, यस, तो उसके बाद फिर प्रिंट करेगा और फिर +2 हो जाएगा। क्या 22 लेस देन इक्वल टू 20 है? नो, तो यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, इस तरह का आउटपुट आएगा। मैं इसे रन करा कर दिखाती हूँ। सो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम लिख रखा है, मैं इसे रन कराती हूँ। तो इसका आउटपुट आप देख रहे हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये तो 22 का हम लोग ने टेबल देखा। अब हो सकता है कि हम लोग को कोई भी नंबर का टेबल बनाना हो, तो वो कैसे होगा, तो अब हम उसे देखते हैं। सो अब हमारा क्वेश्चन है टेबल ऑफ एनी नंबर। तो ये भी सेम ही टाइप का रहेगा, बट हम लोग को यूजर से एक नंबर लेना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग ने इंट में लिया है एक n। ओके, तो फिर n नंबर को हम लोग इंटर एनी नंबर करके यूज आउटपुट में आएगा एंड आफ्टर दैट हम लोग उसमें कुछ भी नंबर एक देंगे, कितना भी हो। उसके बाद हम लोग ने लिखा है %d इंटू %d। यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, इसको किसी तरह मैनेज करती हूँ। सो %d इंटू %d इज इक्वल टू %d स्लैश n। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला %d का मतलब है n। जैसे कि हम लोग 2 5 किसी का भी टेबल लिखते हैं तो 2 2 2 2 बार बार आता है, तो ये क्या हो गया n। ये 1 2 3 4, ये क्या हो गया i इज इक्वल टू, ये क्या होता है 2 हो गया, 4 हो गया, 6 8 हुआ।